गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आपने 3.1 3.2 अच्छे तरीके से की है, सेम उसी तरह से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.3। तो देखो 3.1 3.2 में आपने क्या किया है, समीकरणों को हल करना सीखा है ग्राफीय विधि से। और अब हम हल करना सीखेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि। देखो किसी भी समीकरण को हल करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। हम बात करें ग्राफीय विधि जो आप अब तक सीख चुके हो, प्रतिस्थापन विधि जो अब आप सीखोगे, और थर्ड होती है विलोपन और वर्गीकरण। इस तरह से आपकी 4 विधि होती है। तो ग्राफीय आप सीख चुके हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिस्थापन। देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी एक चर राशि का स्थान बदल करके उसकी सहायता से एक्स या वाई यानी कि जो चर होते हैं वेरिएबल, उनका मान निकालना होता है। देखो किस तरह करते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ होगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा x + y = 14, x - y = 4। आपकी 2 समीकरण दी हुई है तो हमने इसको उठाया। ये देखो ये रही 2 इक्वेशन। हमने क्या किया, किसी एक को ले लो, या तो समीकरण फर्स्ट को ले लो या सेकंड को ले लो। तो हमने समीकरण फर्स्ट को लिया। समीकरण फर्स्ट को देखो x + y = 14। यहाँ से x को छोड़ दिया इधर ही, तो y को इधर लेकर जाना पड़ेगा। तो y इधर प्लस का उधर जा करके माइनस हो गया, तो x का मान आ गया। अब x का मान अगर समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 के अंदर रखना पड़ेगा। तो हमने समीकरण नंबर 2 में x का मान रखा है। तो देखो यहाँ पे x की जगह आ गया 14 - y, और ये -y ये रहा, 4 = ये रहा, -y माइनस का 2y हो गया। 14 इधर प्लस का उधर जा करके हो जाएगा माइनस। तो प्लस का 4 है, माइनस का 14 है, कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, चिन्ह आता है बड़े वाले का। अब ये 2 उधर लेकर जाना क्योंकि आपको y का मान निकालना है। अगर कोई चिन्ह ना हो तो क्या मानते बीच में, गुना। और अगर ये इधर गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा, बटे में। माइनस से देखो -2 था तो माइनस से माइनस कट गया, 2 पंजे 10, तो y कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करोगे, y का मान 5 आ चुका है तो इस मान को समीकरण 1, यहाँ पे 1 ये रही या 2 कहीं भी रख सकते हो इन दोनों में से। तो हमने 1 के अंदर रखा, देखो x + y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 बराबर 14, ऐसा का ऐसा ही। अब इस 5 को इधर ले जाओगे तो इधर ही प्लस का हो जा करके माइनस कितना आ गया, x बराबर आ गया 9। तो आप कह सकते हो अतः x बराबर आपका आया 9 और y बराबर 5। दैट इज़ योर आंसर। अब देखो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है कि s - t = 3 है, और सेकंड इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6 है। तो किस तरह करोगे, समीकरण 1 को उठा लिया तो समीकरण 1 आपकी ये रही, s - t = 3। अब करना क्या है, या तो s को ही छोड़ दो या फिर t को ही छोड़ दो। तो हमने s को ही छोड़ दिया, t को उधर लेकर जा रहे हो तो t इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 में s का मान रखोगे, तो रखोगे s की जगह 3 + t रख दोगे, और ये बटे का 3 ये रहा ऐसे ही, t/2 ये रहा बराबर 6। 3 और 2 का एलसीएम लोगे, 3 दूनी 6, 2 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, = 6 बटे में 1 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पास 1 जाएगा, सेम यही रहेगा। 2 को अंदर ले आओ, 2 × 3 = 6, 2 एकम 2t, 3t ये रहा और 6 इधर जाएगा, तो 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इस 6 को इधर लेकर जाओगे, देखो 2t + 3t यहाँ हो गया 5t, 5t होगा जुड़ करके, 6 इधर प्लस का उधर जाकर क्या हो गया, माइनस। तो 6 छंग 36 ये रहा, 6 इधर माइनस का हो गया, बच गया यहाँ पे घट के 30। 5 देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो जाएगा कै में, बटे में, तो बटे में चला गया, 5 छंग 30 हो गया। तो t कितना आ गया आपके पास, 6 आया। अब t का मान किसी संख्या में आ चुका है तो उसको आप क्या करोगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हो। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया, ऊपर वाली में देखो यहाँ पे, तो s ये रहा, t की जगह 6 बराबर 3। इस 6 को इधर ले जाओगे तो इधर माइनस का उधर जा करके प्लस हो गया, 3 + 6 कितना आ गया, 9। तो आप कह दोगे अतः s बराबर हो गया 9, t बराबर हो गया 6। इस तरह आपका ये आंसर हो गया। अब देखो आपको मैं करा रहा हूँ एक क्वेश्चन रूट वाला, क्वेश्चन नंबर 5 है, √2x ये वाला आपको करा रहा हूँ। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 इक्वेशन दी हुई है। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठा लोगे तो हमने इसको इधर लेकर जाओगे √3y को, तो इधर प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस √2। इधर देखो कोई चिन्ह है बीच में तो गुना मानोगे तो उधर गुना में है, इधर क्या हो जाएगा
बटे में हो जाएगा, तो चला गया बटे में। समीकरण नंबर 2 के अंदर क्या करोगे, x का मान रख दोगे, तो रखोगे √3, ये रहा सेम ऊपर वाला। x की जगह देखो हमने ये भर दिया उठा करके, √3/2, √3/√2 y माइनस √8y बराबर 0। देखो y ये रहा, तो y दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये वाला √3 ये रहा, माइनस √3 ये रहा, बटे का √2 ये रहा, माइनस का √8 ये रहा, बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब इस सारे को उधर लेकर जाओगे, तो अगर ये इधर गुना में है तो उधर 0 के बटे में जाएगा, और 0 के बटे में जा करके क्या बन जाएगा, ये भी सारा 0 बन जाएगा। अब y का मान 0 आ गया, तो y का मान जो 0 है समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख सकते हो। तो हमने समीकरण 1 में रखे हैं, तो √2x ये रहा, √3 y की जगह आ गया 0 बराबर 0, √3 करोगे 0 में गुना तो 0 बन जाएगा, तो 0 छोड़ सकते हो, तो √2x ये रहा बराबर 0, √2 अगर उधर लेकर जाओगे तो बटे में जाएगा, क्या बन जाएगा, ये भी 0। तो आपके पास पता लग गया x भी 0 है और y भी 0 है। इस तरह से आपके जितने भी इक्वेशन बनती है जितने भी सवाल बचते हैं वे आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक ये क्वेश्चन दे रखा इक्वेशन है समीकरण, और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को हल करना है, और उसके बाद यानी कि पहले हल करना है, यानी कि x y का मान निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी कि पहले इन दो समीकरणों से x y का मान निकालना है, और जो x y का मान आएगा उनको यहाँ पे इस वाले समीकरण में रख देना है, फिर m का मान निकालना है। देखो किस तरह करना है, देखो भाई पहले आपको ये दो समीकरण दी हुई थी, तो इन दोनों में समीकरण 1 को ले लिया, ठीक है, तो इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा 3y को, तो इधर प्लस का उधर जाकर के हो जाएगा माइनस, तो इधर माइनस हो गया, ये 2x हो गया। अब 2 इधर से उधर लेकर जा रहे हो, तो इधर ये अगर गुना में उधर क्या में हो जाएगा, बटे में आ गया। अब इस मान को 1 से निकाला, 2 में रखना पड़ेगा, तो समीकरण नंबर 2 के अंदर x का मान रखोगे 2, ये रहा, x की जगह भर दिया ये वाला मान, -4y ये रहा सेम, -24 ये रहा। अगर ये गुना में है भाई, अगर बीच में कोई चिन्ह हो गुना लगाते हैं, तो यहाँ गुना में तो कट गया, ये ऊपर है नीचे कट जाता है, इस तरह से क्या बचा, 11 - 3y -4y = -24, -3y -4y -7y हो गया। इस 11 को उधर ले जाओगे तो इधर 11 प्लस का है, देखो पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानोगे, तो अगर इधर प्लस का उधर क्या में हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 24 माइनस का 11 कितना बचा, दोनों जुड़ जाएगा, हो गया 35। 7 माइनस का 7 कहाँ जाएगा, बटे में। अब देखो माइनस का 35 था, माइनस का 7 था, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, 7 पंजे 35 कट गया, y आ गया 5। अब समीकरण नंबर 1 में y का मान रखोगे तो 2x + 3, y की जगह देखो यहाँ पे 5 आ गया बराबर 11, 3 पंजे 15, ये 11 ऐसा का ऐसी, इसको उधर ले जाओगे तो इधर प्लस का उधर जा करके हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 15 है, प्लस का 11 है, घटाओगे माइनस का 4 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का आया है। उसके बाद 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो x आ गया -2। तो आपको क्या पता लगा, x आया -2, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक x y का मान निकल गया। अब इसने आगे क्या कहा था कि इससे यानी कि x y के मान से m का मान निकालना है, तो इसको उठाया हमने, देखो y = mx + 3 को उठाया, तो x और y के मान यहाँ पे रख दोगे, तो y का मान 5 था तो 5 भरा, m गुना, भाई बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना लगा दिया, गुना आया, x की जगह -2 + 3, पहले +3 को उधर ले जाओ तो इधर प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 3 जाकर कितना बचेगा, 2, m गुना -2 ये रहा इधर, इसको उधर ले जाओ तो इधर ये गुना में उधर जाकर हो जाएगा बटे, तो 2 एकम 2 कट गया, और ये माइनस भी लगा हुआ है, तो m का मान कितना आ गया, -1 आया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। अब दो संख्या है तो आप दो क्या मानोगे, दो संख्या आपने मान ली, माना संख्या है आपकी x और y है।
ठीक है। अब इसने स्टेप नंबर 1 में कह दिया, यानी कि पहली लाइन सेंटेंस में इसने बोल दिया कि अंतर कितना है 26। अंतर बोलता है माइनस करने को, यानी कि x माइनस वाई कितना है 26 है। अब इसने आगे क्या कहा था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखो यहाँ पे क्या रखा है, एक संख्या दूसरी कितनी है 3 गुनी। तो एक संख्या x जो है दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, तो हमने 3 से गुना कर दिया। x इक्वल टू आ गया 3y। ठीक है, तो x का मान आपको देखो ऑलरेडी आ गया, तो इसको कहाँ रखोगे, समीकरण 2 से उठाकर समीकरण 1 में रख दोगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर x की जगह आ गया 3y माइनस का y इक्वल टू 26। कितना बचेगा 2y इक्वल टू 26। 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 13 दूनी 26 कट गया। अब y का मान 13 आ चुका, तो इस मान को या तो यहाँ भर दो या फिर यहाँ भर दो। तो हमने क्या किया, इसको आगे ले जा करके समीकरण नंबर 1 में भर दिया। x माइनस वाई की जगह आ गया 13 बराबर 26, x इक्वल टू 26 प्लस 13 कितना आ गया 39। ठीक है, तो आप कह दो कहते हैं x बराबर आ गया 39, y बराबर आ गया 13। देखो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप एक क्वेश्चन समझो, उसे पहले फिर वीडियो को रोक करके अपना उतारो, और जब उतर जाए थोड़ा समझने की कोशिश करो, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ही करने की कोशिश किया करो। ठीक है, और जब नहीं होता तो फिर वीडियो फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हो आप। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखो इसने कहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है। तो देखो इन्हें कहा संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें बोलते हैं संपूरक कोण। जैसे मान लो 150 और 30 दोनों को अगर जोड़ोगे 150 को और 30 को, तो कितना आएगा 180 आएगा। तो इस तरह से दोनों कोण कैसे बन गए, संपूरक कोण। ठीक है ना। तो देखो संपूरक कोण कहा तो आपने मान लिया कि संपूरक कोण अपने x और y के है। ठीक है, अपने कोण x y के है। तो इसने कहा स्टेप नंबर 1, अगर संपूरक कोण है तो अभी बताया था क्या होगा इनका योगफल 180, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा 180 होना चाहिए। इसने एक चीज़ और कही थी कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण मान लिया अपने x जो है y से बड़ा है, तो सीधी सी बात है x छोटे y से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब x का मान आ गया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे, तो x का मान y प्लस 18 आ गया, y ये रहा बराबर 180। y और y कितना आ गया 2y, 18 इधर प्लस का जाकर हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 162 बचेगा घटा करके। 2 इधर से उधर लेकर जा रहे हो तो बटे में जाएगा, कितना होगा 81। y का मान आ गया 81। इस y के मान को 1 या 2 कहीं भी रख सकते हो अब तो, क्योंकि अगर संख्या में मान आ गया आपके पास तो उसको कहीं भी रख सकते हो। तो समीकरण 1 में y का मान आपने रख दिया, x प्लस वाई की जगह आ गया 81 इक्वल टू 180। इसको उधर लेकर चले जाओ तो इधर ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 99। तो आपके पास पता लग गया, अतः संपूरक कोण x कितने का आया 99 का, और y कितना है 81 का आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसकी मैं केवल इक्वेशन बनाकर दूंगा और आपको सोल्व खुद करना है। ठीक है, तो इसकी चलो इक्वेशन भी खुद ही कोशिश ट्राई करना बनाने की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एक करा चुका ऑलरेडी 3.1 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि पहले आपसे एक नियत भाड़ा ले लिया जाएगा। जैसे आप ऑटो में बैठते हो टैक्सी में, तो आपसे बैठते ही एक चार्ज ले लिया जाएगा कि चाहे आप आगे जाओ या मत जाओ, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। और जैसे आप चली गई दूर, यानी कि आप कुछ दूर जाओगे तो फिर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा सा अलग लिया जाएगा, वो अलग है। ठीक है, वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा आपसे। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है और 15 के लिए इतना है। इसने कहा है नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे कहा इसने एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो आपके पास दो चीज़ें, एक तो भाई नियत भाड़ा था और एक अतिरिक्त भाड़ा था। तो आपने क्या किया,
भाई जो आपका नियत किराया या नियत भाड़ा था उसको आपने x रुपये मान लिया कि आपको वो तो देना ही देना है। नेक्स्ट जो अतिरिक्त किराया था आपने उसको मान लिया कि y रुपये प्रति किलोमीटर का देना है। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में इसने क्या कहा कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये है, तो कैसे दोगे भाई? पहले आप ऑटो में बैठे टैक्सी में तो x रुपये दे दिए जो फिक्स है, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज जो है y रुपये पर किलोमीटर का तो उसे दोगे तो कितने का देना भाई? 1 किलोमीटर का y है आपको देना 10 का, तो आप दोगे 10y बराबर कितना 105। समीकरण 1 बन गई। स्टेप नंबर सेकंड में क्या कहा इसने कि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये है, तो कितना है? पहले x दोगे जो फिक्स है बैठते ही, उसके बाद y रुपये देना है 1 किलोमीटर का, लेकिन देना कितना है टोटल 15 का देना है, तो कितना दोगे 15y बराबर कितना है 155। x को यहीं छोड़ दो, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो गया माइनस का 15y। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख के y का मान या x का मान निकाल के लाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसने नेक्स्ट आपसे कहा 25 किलोमीटर का भाड़ा भी कितना होगा, तो कैसे दोगे भाई? पहले x दोगे जो फिक्स चार्ज है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज है y, वो 25y देना आपको, क्योंकि वो 1 किलोमीटर का y है तो 25 का कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कोई इसने कहा भिन्न। अब भिन्न का मतलब क्या होता है? जो संख्या बटे में हो जाए उसे बोलते हैं भिन्न। जैसे 4/5, 9/11, 5/6, ये क्या है? सब भिन्न है। अब अंश और हर किसे बोलते हैं भाई? जो ऊपर है, ऊपर लिखी हुई संख्या उसे बोलते हैं अंश। जैसे यहाँ पर 9 है अंश और यहाँ पे 5 है अंश। हर बोलते हैं नीचे वाले को, जैसे यहाँ पे नीचे 11 है हर और यहाँ पे 6 है हर। अब दोनों में ही 2 जोड़ना था, यानी कि अंश में भी और हर में भी। तो देखो कैसे करोगे आप क्वेश्चन को। भिन्न कहा था तो आपने क्या किया? माना भिन्न बराबर है x/y। स्टेप नंबर फर्स्ट देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट में इसने कहा था कि अंश और हर दोनों में ही 2 जोड़ दोगे तो 9/11 हो जाएगा। तो x/y शुरू में आपके पास था, अंश यानी कि ऊपर भी 2 जोड़ना, हर मतलब नीचे भी 2 जोड़ना है। अब इधर 9/11 हो गया, करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11 इधर चला गया इसके पास, 9 इसके पास आ गया। ठीक है, 11 को अंदर लेकर जाओगे दोनों के पास जाएगा गुना में, तो 11x 11 दूनी 22। 9 को अंदर ले जाओ तो 9y 9 दूनी 18। इस y को उधर ले आओगे तो इधर ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस। इस 22 को उधर ले जाओ तो इधर 22 प्लस का उधर जाकर के माइनस। तो 11x - 9y बराबर कितना आ गया? ये बचेगा -4। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसने आगे बोला था कि भाई यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाएगी। तो करो स्टेप नंबर सेकंड में, अंश और हर दोनों में ही 3 जोड़ना है। तो x/y था आपके पास ऑलरेडी, ऊपर भी 3 जोड़ा नीचे भी 3 जोड़ा, बराबर 5/6 हो गया। करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 इधर चला गया, 5 इधर आ गया इस y+3 के पास। ठीक है, तो 6 को अंदर ले आओ तो 6x + 6 3 जा 18। 5 को अंदर लेकर जाओ दोनों के पास तो 5y 5 3 जा 15। इस y को उधर ले आओगे तो इधर प्लस का उधर जाकर के माइनस। इस 18 को उधर ले जाओ तो इधर प्लस का उधर जाकर हो गया माइनस। कितना बचेगा? -3 बचेगा। समीकरण नंबर हो गई 2। उसके बाद जैसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करते आए हो, सेम आगे भी ऐसे ही करना है। xy का मान निकालना है और xy का मान जो आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपने x/y मान रखा ना है यहाँ पे, तो आपका जो भी मान आएगा वही आपको भर देना है यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको खुद करना है। ऐसा आप उम्र वाला भी कर चुके हो, आपकी एक्सरसाइज ऐसी पूरी हो गई। प्रैक्टिस करना, और आपको जो जो होमवर्क दिया है भाई आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसको चेक कराने के लिए अब मुझे सभी का व्हाट्सएप आना चाहिए। ठीक है, सभी अपना अपने नंबर से व्हाट्सएप कर देंगे कि हाँ हमने सर क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।